नमस्कार, आप देख रहे हैं जामबाज न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि इम्मानुएल मिशन कोटा द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में हजारों लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर इम्मानुएल मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर सेमुल थॉमस ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और क्रिसमस की बधाई दी। समारोह के दौरान गरीबों की सहायता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधवाओं को सिलाई मशीन, विकलांगों को साइकिल और सब्जी बेचने वालों को ठेला वितरण किए गए। डॉक्टर सेमुल थॉमस ने कहा, हमारा सपना है कि हर गरीब बच्चा डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर या देश का शिक्षित नागरिक बने। हम इस सपने को पूरा करने में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने आगे कहा, मेरा मानना है कि सबसे अच्छा देश मेरा भारतवर्ष है। हमें अपने देश को और भी समृद्ध बनाने के लिए काम करना चाहिए। डॉक्टर सेमुल थॉमस ने यह भी कहा कि वे माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं और 10 लाख अनाथ बच्चों का लालन पोषण करना चाहते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सपना सच होगा। हिंदुस्तान के राज्य राजस्थान में कोटा जिले के इम्मानुएल मिशन के संस्थापक चेयरमैन भाई डॉक्टर सेमुल थॉमस से रूबरू हो रहे हैं। आज प्रभु का जन्मदिन है और प्रभु के जन्मदिन के माध्यम से जो कि डॉक्टर सेमुल थॉमस हैं, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के बिशप के रूप में जाने जाते हैं। देश विदेश सभी जगह इनके नाम की चर्चा रहती है। आज हम रूबरू होने जा रहे हैं। सेमुल साहब, चर्चा तो हर जगह होती है, क्रिसमस भी हर जगह मनाया जाता है, लेकिन जिस तरह से पूरे राजस्थान में आपके नहीं मनाया जाता, ऐसा देखने में नहीं आता है। आप प्रभु के माध्यम से हिंदुस्तान को और विदेशों को के प्रभु के अन्याय को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो सलीम भाई, अच्छा लगा कि जाबाज न्यूज़ के थ्रू मैं आपसे बात तो कर पा रहा हूँ। आप भी बहुत कम मिलते हो, आपसे इस बहाने मिलने का मौका मिला। मैं तो ये कहता हूँ कि क्रिसमस अच्छा हुआ, एक बहाना हो गया, सब मिल तो जाते हैं। अगर क्रिसमस है तो फिर तो पता नहीं कब मिलते। सलीम भाई, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। क्रिसमस का संदेश ये है, जो व्यक्ति निराश है, जिसके पास कोई आशा नहीं, वो सोच रहा है कि कैसे मैं आत्महत्या कर लूँ, जीवन की समाप्ति कर लूँ, ये कभी मत करना। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अनमोल बनाया है, उसको एक उद्देश्य के साथ बनाया है। मैंने आज बोला कि मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से अगर आप पूछें तो इस महीने सबसे ज़्यादा क्लाइंट आते हैं। ऐसा क्यों? दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा क्लाइंट आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जब एक आदमी अपने पिछले 11.5 महीने को देखता है, बोला मैंने पैसा कमाया, मैंने दोस्त बना लिए, मैंने अच्छी दारू पी ली, लेकिन उसके बाद जब मैं बैठता हूँ साल के अंत में, मैंने कमाया क्या? कुछ भी नहीं कमाया। तो मैं यही कहूँगा, जीवन में अगर कमाना है तो ईश्वर से रिश्ता बनाओ जिसने आपको बनाया है। जब आप एक मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी को लेकर जाते हैं, उसको मालूम है एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसी को अगर आप किसी बैलगाड़ी वाले के पास ले जाए, वो आपकी गाड़ी की समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता। उसी प्रकार जिसने आपको बनाया है, आप उससे रिश्ता बनाएंगे। और इम्मानुएल में जो क्रिसमस है वो ये है कि अनाथों को, विधवाओं को यहाँ पर सुधी मिलती है, और जो गरीब है उनको ठेले मिलते हैं, और जो गरीब विधवाएं हैं उनको सिलाई मशीन मिलती है, और जो व्यक्ति चल नहीं पाते, बहुत दूर जाना पड़ता है उनको काम के लिए, उनको हमारे दोस्तों के माध्यम से हम उन्हें साइकिल देते हैं। ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि हमें देना सीखना है। लेना तो सब जानते हैं, क्रिसमस का संदेश है देना भी सीखो। सेमुल साहब, देखने में आया कि आपने संदेश दिया, शांति का संदेश दिया प्रभु के माध्यम से, लेकिन इसके साथ में ही ये भी देखने में आया, क्योंकि मैंने इम्मानुएल का अध्ययन किया और उसमें ये पाया कि इम्मानुएल उस चीज़ का नाम है जो किसी का नहीं होता, वो इम्मानुएल उसका होता है। गरीबों का, दुखियों का, कोढ़ियों का। आपके माध्यम से हिंदुस्तान की अलग अलग ज़िलों के अंदर कोढ़ियों के लिए, अनाथों के लिए अनाथ आश्रम बना रखे, विधवाओं के लिए उनकी पूरी मदद करते हैं। उस माध्यम से आप क्या कहना चाहिए कि अपने परिवार को छोड़कर, आपका परिवार एक अमेरिकन परिवार होने के बावजूद भी आप उनको छोड़कर हिंदुस्तान आते हो, हिंदुस्तान में आकर उनकी सेवा करते हो, तो आपका दिल उस समय कैसा लगता है? आपको कैसा महसूस होता है? देखो, परिवार से दूर रहना तो कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन जब हम देखते हैं कि इस देश में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको भविष्य मिलना चाहिए, मैं चाहता हूं कि जितना जीवन में प्रभु हमें सांस देता है, दिन देता है, हम अनाथों की, विधवाओं की सेवा करें। सच है कि परिवार से दूर रहने में बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन जो प्रेम हमें कोटा में मिलता है, भारत में मिलता है, वो और कहीं मिलता भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि ऐसा एक दिन आए कि हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा बच्चा ना पाया जाए
जो स्कूल नहीं जा पा रहा, कोई ऐसा अनाथ हो जिसकी कोई सेवा नहीं कर रहा, हम अपने आप में सक्षम हो, हमारी यही दुआ है, वो हमारा सबसे बड़ा सपना भी है। सैमुअल साहब, आपके पापा यानी कि इमैनुअल मिशन के संस्थापक और फाउंडर, उनका एक सपना था कि मैं हज़ारों बच्चों को हिंदुस्तान के अंदर पालकर इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं। उनका सपना पूरा भी किया आपने। उनके ये उस रोज़ ही तय हो गया था जिस रोज़ आपकी मम्मी ने आपको जन्म दिया और प्रभु के एक खास बंदे को पैदा किया। उसके माध्यम से आपने विषम संघर्ष किए, संघर्ष करते रहे, लोगों का विरोध को भी सहा। उस माध्यम से उसके बाद भी आपका मिशन चलता रहा। आपका मिशन आगे क्या रहेगा? मिशन यही रहेगा कि 10 लाख अनाथ बच्चे हैं और जो विधवाएं हैं और जो निराश्रित हैं, जब वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा फिर मैं सलीम भाई आपके साथ आ जाऊंगा। थैंक यू। जैकब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी बहुत दिन से जुड़े रहे इनके साथ। मैं यही बोलूँगा, आज के दिन जो है कि सभी लोगों को, हिंदुस्तान के सभी धर्म जाति सब लोगों के लिए क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और आने वाला साल सबके लिए मंगलमय हो। थैंक यू। अकरम साहब, आप मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं और इनके एडवोकेट भी हैं, और एडवोकेट के साथ साथ आप इनके मित्र भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? मेरा इतना ही कहना है कि इमानुअल से जो भी जुड़ा और जिसको भी इमानुअल ने कोई थोड़ा बहुत भी नवाजा तो उसको में बरकत मिली और उसने काफ़ी तरक्की की। लोगों को चाहिए जैसा भी हो, ज़रूरी नहीं यहाँ कोई किसी तरह का कोई वो लगता हो, उनको आना चाहिए, मिलना चाहिए। इनका आशीष सबके लिए है और सब उसमें सफल होते हैं। थैंक यू अकरम साहब, आपने सब बातों को हटा के एक बात कही, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं, प्रभु ही के एक संदेश ऐसा है जो सब जगह जाएगा और उनके माध्यम से, उनके आशीष से हर आदमी तरक्की करेगा। धन्यवाद।